ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और क्वेश्चन को बताइए सर जी क्या होगा। बहुत मजा आने वाला है अनुपात में। आइए देखते हैं। पहले इसको दो दो तरीका से हम बताते हैं आपको, आपको जो अच्छा लगे उसको आप क्या कीजिएगा, रख लीजिएगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सुनिए सर, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 2:3। और सर बी अनुपात सी बराबर कितना दिया हुआ है, 4:5। इस तरह के अनुपात का बेसिक बात अभी हम बता रहे हैं सर। पहले समझिए बेसिक चीज को, ज्यादा उड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ज्यादा ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, ट्रिक भी देंगे हम आपको। इस दोनों टर्म में कॉमन कौन दिख रहा है सर, बी दिख रहा है। अगर हम पूछे कि दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है तो आप कहिएगा ना बी दिख रहा है। चलिए बी सर अगर दोनों जगह बी बी ही है तो क्या दोनों जगह इसके वैल्यू को इक्वल नहीं होना चाहिए था? आप कहेंगे ना सर बिल्कुल होना चाहिए था। हम यहाँ सौरभ हैं तो बाहर में क्यों न रहेंगे, हम सौरभ ही न रहेंगे। तो बी अगर यहाँ सर इतना है तो यहाँ भी तो इतना ही होना चाहिए था, लेकिन वैरी कर रहा है तो उसको हम इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करेंगे गुरुजी? तो इस 4 को यहाँ गुना कर देते हैं टोटल में, और इस 3 को यहाँ गुना कर देते हैं टोटल में। तो आप गौर से देखिए सर, यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आ गया सर वो 8:12 आ गया, और यहाँ जो वैल्यू आ गया सर नहीं हाँ 8:12 और 12:15। तो सर एक चीज देखिए, अब यहाँ b को कौन क्रॉसपोंड कर रहा है, 12, और यहाँ b के वैल्यू कितना के बराबर है, 12 के बराबर है। क्या दोनों जगह एक ही पर्सन था? बिल्कुल था। क्या दोनों जगह इस पर्सन का वैल्यू सेम हो गया? हो गया। इसका मतलब हो गया आप कह रहे हैं जो 8 12 के बराबर है, और फिर कह रहे हैं जो ये 15 भी 12 के बराबर है, मतलब ये दोनों भी आपस में सेम अनुपात को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से देखिए सर कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हमारे पास 8:12:15 आ गया। आया या नहीं सर? ए नंबर का आंसर आया। अगर इसी के बी की बात करें, इसी क्वेश्चन के दूसरे पहलू की बात करें, ए और सी का अनुपात पूछा है, तो अब इजली नहीं लिख दीजिएगा ए अनुपात सी बराबर 8:15 नहीं हो जाएगा? बोलिए कोई दिक्कत? सर ये एक था तरीका जो बेसिक तरीका था। अब आइए इसके ट्रिक की और शॉर्ट मेथड देखते हैं। इसका गुरुजी मेथड 2 देखिएगा, और बड़ा खुश होता है बच्चा इस मेथड को देख करके। खुश इसलिए होता है ना क्योंकि हम लोगों में अब धैर्य नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है। हम लोग इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं सर कि हमेशा चीज़ों को कम से कम ड्यूरेशन में चाहते हैं और सबसे शॉर्टेस्ट तरीके से करना चाहते हैं, जो कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। इसलिए नॉलेज हमारे पास दोनों होना चाहिए, क्योंकि हमेशा ट्रिक याद नहीं रहता है, बेसिक भी जानना होता है। आइए सर देखते हैं मेथड 2, बहुत अच्छा लगेगा। ए बी सी 3 लोगों की बात हो रही है। पहले केस में देखिए ए अनुपात बी सर कितना दे रखा है, 2:3, और फिर देखिए बी अनुपात सी कितना दे रखा है, तो 4:5। यहाँ लिख लीजिएगा, इसी अंदाज में बिल्कुल लिखिएगा जिस अंदाज में हम बता रहे हैं। अब सुनिए, वैकेंट कौन कौन प्लेस रह गया? एक प्लेस यहाँ वैकेंट है और एक प्लेस यहाँ वैकेंट है या नहीं है सर? तो कहिएगा ना आप बिल्कुल है। तो जब 2 वैकेंट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? एक बड़ा सा मसला है सर कि यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो देखिए गुरुजी यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ जो होता है ना, जो वैकेंट प्लेस है वहाँ पड़ोसी वाले को उठा के रख देना। पड़ोसी अगल बगल वाला होगा, ऊपर नीचे वाला पड़ोसी नहीं होता है। पड़ोसी अगल और बगल में जो है, अगल बगल मतलब लेफ्ट राइट जो है। तो इस वैकेंट प्लेस के लेफ्ट में कौन है, 3 है, तो यहाँ भी 3 रखिएगा। और इस वैकेंट प्लेस का पड़ोसी एक गो है, 4 है, तो यहाँ भी 4 रखिएगा। अब सुनिए, दोनों को गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15। यही कटने वाला होगा लास्ट में, तो काटिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिएगा, अथवा यही आंसर हो गया। देखिए पहले भी हमने जो बनाया था यही आंसर आया था सर, अभी भी जो बनाए हैं यही आंसर आया है।
हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगा। दिक्कत नहीं है तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन को यदि बनाना हो तो मेथड 1 क्या कहेगा मेरा, मेथड 1 बताइए इसका क्या कहता है। दोनों जगह क्या होना चाहिए था, A अनुपात B बराबर 3:4 है और B अनुपात C बराबर गुरुजी 8:9 है। A रेशियो B इक्वल्स टू 3:4 एंड B/3 इक्वल्स टू 8:3। दोनों जगह क्या होना चाहिए था, इस B को सेम होना चाहिए था। सेम है क्या सर, यहाँ 4 यहाँ 8, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो बोलिए सेम हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा सर जी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए तो A अनुपात B अनुपात C हमको कितना मिल गया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 9, यही तो अनुपात हो गया सर। ये तो एक तरीका हुआ सर। दूसरा मेथड जो बताए थे उस मेथड से बताइए। तो देखिए दूसरा मेथड क्या कहता है, हमने कहा था कि ABC लिख लीजिएगा सर, लिख लिए क्या क्या लिख लिए, ABC। A अनुपात B कितना है सर, 3:4 और B अनुपात C कितना है, 8:9। 2 वैकेंट प्लेस है, 2 वैकेंट प्लेस ले लिए सर जी। 2 वैकेंट प्लेस पे पड़ोसी वाले को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब क्या सर, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 9 चौके 36। सर ये देखिए 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 6 बार में, 4 से कटेगा 8 बार में, 4 से कटेगा 9 बार में। अनुपात यही आ रहा था, यही आ रहा है कि नहीं। यहाँ तक तो तुम लोग टेंशन में आ गया होगा कि सर जी ई का कर दिए आप तो 24, 32, 36। तो अरे सर जी अब भी बताए थे, अनुपात मतलब क्या होता है गुरुजी, तो अनुपात मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिएगा तब ना, तो बदल दिए ना कि कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए अब इस क्वेश्चन 3 को इसी मेथड से केवल उड़ा देते हैं, ये मेथड आप कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन देखिए, 3 लोग हैं A B C। ए बी कितना है, 5 7 है सर। बी सी कितना है, 6 11 है। वैकेंट कै गो प्लेस बचा, 2 गो। यहाँ पड़ोसी वाला आएगा ऊपर से कि बगल से, बगल से सर जी। यहाँ पड़ोसी कहाँ से आएगा, तो ये बगल वाला आएगा। 6 5 30, 6 के 42, 11 7 77। कटेगा, हमको नहीं लगता है कटेगा, नहीं कटेगा तो यही आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन ने ए अनुपात सी पूछा गुरुजी, तो ए अनुपात सी, ए को कौन क्रॉसपोंड कर रहा है गुरुजी, 30 कर रहा है, और सी को कौन, 77। यही आपका आंसर है, 30 अनुपात 77 जो है आपका आंसर है। कोई दिक्कत इसमें हमको नहीं लगता है कि इसमें दिक्कत। आइए सर 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा है। इस बार 4 टर्म दे दिया सर, ए बी सी डी। कहा कि ए अनुपात बी इतना है, 1 अनुपात 3। बी अनुपात सी बराबर सर 5 अनुपात 7 है। सी अनुपात डी बराबर 9 अनुपात 8 है। तो ए बी सी डी निकालिए। सर इस बार टेंशन लेंगे क्या, बिल्कुल नहीं लेंगे। दोनों मेथड सर हम आपको बता रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे बनाइएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, मेथड 1 पहला मेथड बता रहे हैं हम सर जी। देखिए मेथड 1 क्या कहता है, इस बार क्या करेंगे सर जी, तो a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 3। देखो स्मार्ट बनो, सब मेथड जानो, अप्लाई तो एक ही को करना है सर। b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 7 है और c अनुपात d बराबर 9 अनुपात 8 है। निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर। तो आइए देखिए कैसे, 3 गो रहेगा तो सॉल्व करने का तरीका हम बताते हैं। नीचे से शुरू कीजिएगा सॉल्व करना, यहाँ वाले रेशियो से, लास्ट वाले रेशियो से। इज इट क्लियर? लास्ट वाले रेशियो से गुरुजी आगे बढ़िए और बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भेटा ही जाएगा। तो देखिए सर इस दोनों में लास्ट और सेकेंड लास्ट में क्या दिख रहा है सर, गौर से देखिए इस दोनों में क्या दिख रहा है आपको सर, इस दोनों में C कॉमन है। तो C यदि कॉमन है तो C को इक्वल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। तो होने के लिए सर इसको 7 से गुना कर देंगे, इसको 9 से गुना कर देंगे।
अब जैसे ही 9 से गुना किए, 9 सत्ता 63, 9 सत्ता 63, सी बराबर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अब आगे बढ़िए सर, यहां तो बी 45 है सर, 9 पचे 45 दिख रहा है ना बी अब, लेकिन यहाँ बी सर 3 ही है, तो बी ही यदि दोनों जगह है तो बी को बराबर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था सर। तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 15, तब ना 15 तिया 45, 9 पचे 45 हो जाएगा। अब देखिए सब बराबर हो गया, बी बी के बराबर हो गया, सी सी के बराबर हो गया, ए डी का रिपीटेशन नहीं हुआ है तो टेंशन नहीं है। तो देखिए 15 एकंग 15, ए का वैल्यू 15, बी 15 तिया 45, 9 पचे 45, सी का वैल्यू 9 सत्ता 63 और डी का वैल्यू 8 सत्ता 56। यही आंसर है सर। ये हमारा बेसिक तरीका था। अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप क्या कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसका मेथड 2 देखिए इसका मेथड 2 क्या कैसे निकालेंगे? वो वाला मेथड से निकालिए सर, पहले जो निकालते थे बिल्कुल निकाल देंगे। ए बी सी डी, उसके बाद ई, तब एफ। अच्छा ABCD नहीं पढ़ना है। ए अनुपात बी 1 अनुपात 3, फिर बी अनुपात सी कितना है? 5 अनुपात 7, तो 5 और 7 यहाँ लिखाएगा। और सी अनुपात डी कितना है थर्ड स्टेप में? 9 अनुपात 8, तो यहाँ लिखाएगा। यहाँ सीट वैकेंट है, यहाँ बर्थ खाली है, यहाँ बर्थ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है। खाली वाला पहचान लिए? तो खाली वाले के जगह पे किसको लाके बैठाएंगे? तो पड़ोसी को लाके बैठाएंगे। सीट खाली है तो वहां किसको लाके बैठाएंगे गुरुजी? गुरुजी किसको बैठाएंगे बोलिए? सर पड़ोसी को लाके बैठाएंगे। तो बैठा दीजिए पड़ोसी। इसका पड़ोसी ई है कि ई है? तो कहिएगा नहीं है। अब फिर इसका पड़ोसी ये है। सर इसका पड़ोसी 5 है, इसका पड़ोसी 7 है, सर इसका पड़ोसी 9 है और इसका पड़ोसी भी 9 ही हो जाएगा। तो हो गया, गुना करके लिख दीजिए ए बी सी डी। देखिए कितना आया? ए का वैल्यू 9 पचे 45, 9 पचे 45 गुना 3 आ गया। बी का वैल्यू, सर सी का वैल्यू कितना आ गया? तो 9 सत्ता 63 गुना 3, इसका वैल्यू कितना आ गया? 8 सत्ता 56 गुना 3। गुरुजी गुना में 3 इसलिए रखे ना, 3 3 कॉमन आके कटेगा ना, तो यहाँ 15 हो जाएगा। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 15, 45, 63, 56 आ गया। कहानी खत्म हो गया। यहाँ भी काटने के लिए काट सकते हैं आप, अगर आप में कैपेसिटी है ना, तो वहाँ भी कुछ कॉमन आ रहा हो तो इस टर्म में काट सकते हैं। सर कैसे काट देंगे सर जी बताइए? देखिए अगर इस टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, क्योंकि गुना तो ए बी 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 सी 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 डी 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 ही होना है। अगर कुछ कॉमन मिल रहा है, जैसे यहाँ 3 बेटाया 3 बेटाया 3 बेटाया, खत्म, तो यहाँ भी ना बेटाना चाहिए था 3 तिया 9। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट गुना करके अब लिख लेते 15 अनुपात 9 पचे 45, 9 सत्ता 63, 8 सत्ता 56, तब भी आता आंसर। ठोकिए ताली, छापिए इसको। सर इसको तो देखते ही धज्जी उड़ा देते हैं अपने वाले मेथड से। ए बी सी डी कितना है सर? 2 3। ए कोई ऐसे कंटिन्यू मत लिख लेना, जैसे एगो खत्म होगा नीचे स्टेप डाउन करके लिखना, इक्के में लिख लेना, बोलना सर आंसर ये नहीं आ रहा है। 4 5, अब फिर 6 7, ये सीट खाली, ये सीट खाली, ये सीट खाली, ये और ये खाली। यहाँ 3 उठ के आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 और यहाँ 6। गुना करके लिख दीजिए। कुछ कट रहा है सर क्या? नहीं कट रहा है। 6 चौके 24 दूनी 48, 6 चौके 24 तिया 72, 6 पंचे 30 तिया 90, 7 पंचे 35 तिया 105। देखिए तो 8 4 12, 7 2 9, 5 1 6, 3 से तो कटना चाहिए था, तो यहीं काट देते ना तब। वैसे यहाँ काट रहे हैं 3 से 16 बार में, 3 से 24 बार में, 3 से 30 बार में और 3 से 35 बार में।
यहाँ भी काट सकते थे गुरुजी, 3 3 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ भी हो जाता 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 तिया 12 12, अच्छा ये 3 तो कट गया, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 7 पंचे 35। ठोको ठोको ताली, छापो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक टाइप खत्म है सर जी।